शहरी जीवन की दो सबसे बड़ी और शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाली सच्चाइयां, बढ़ता प्रदूषण और ये कभी ना खत्म होने वाले ट्रैफिक जैम। ये सिर्फ रोज की झुंझुलाहट नहीं है ना? ये समस्याएं एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं और हमारे शहरों के भविष्य पर एक सवालिया निशान लगाती हैं। बिल्कुल सही कहा। गाड़ियों का धुआं हवा खराब करता है और फिर गाड़ियों की भीड़ उसी धुएं को और बढ़ा देती है। एक तरह का दुष्चक्र है ये। और ये सिर्फ मतलब असुविधा या समय की बर्बादी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है, हमारी अर्थव्यवस्था पर और यहाँ तक कि हमारे मानसिक सुकून पर भी। हाँ, WHO के आंकड़े देखिए, वो बताते हैं कि वायु प्रदूषण से हर साल लाखों जानें जाती हैं और ट्रैफिक जैम से जो आर्थिक नुकसान होता है वो तो खरबों में है। ये वाकई एक गंभीर संकट है, इसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास शहरी प्रदूषण और ट्रैफिक नियंत्रण समाधान नाम के एक डिटेल डॉक्यूमेंट के कुछ जरूरी हिस्से हैं। अच्छा। ये डॉक्यूमेंट न सिर्फ इन प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करता है, बल्कि इनसे निपटने के लिए कई प्रैक्टिकल तरीके और नीतियां भी सुझाता है। तो आज हमारा मकसद यही है कि इन समस्याओं के बीच का जो गहरा कनेक्शन है उसे समझें और इस स्रोत में जो समाधान दिए गए हैं वो कितने कारगर हैं, क्या चुनौतियां हैं, इस पर गौर करें। और ये जरूरी भी है क्योंकि अक्सर हम इन दोनों समस्याओं को अलग अलग देखते हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन ये स्रोत इस बात पर जोर देता है कि प्रदूषण और ट्रैफिक असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम देखेंगे कि कैसे सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, शहरी हरियाली या बेहतर वेस्ट मैनेजमेंट सिर्फ प्रदूषण ही कम नहीं करते, बल्कि ट्रैफिक को स्मूथ बनाने में भी मदद कर सकते हैं। और इसी तरह ट्रैफिक मैनेजमेंट के जो नए तरीके हैं वो कैसे इनडायरेक्टली हवा की क्वालिटी सुधार सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण की बात करते हैं। स्रोत बिल्कुल साफ कहता है कि शहरों में जो एयर पोल्यूशन है उसका एक बहुत बड़ा सोर्स, शायद सबसे बड़ा ही, गाड़ियों से निकलने वाला धुआं है। जी। ट्रैफिक जितना ज्यादा होगा, गाड़ियां जितनी धीमी चलेंगी या बस खड़ी रहेंगी इंजन चालू करके, उतना ही ज्यादा उत्सर्जन होगा। तो स्रोत का पहला फोकस इसी पर है, गाड़ियों के एमिशन को कम करना। हाँ, और ये जरूरी भी है। इसे प्राथमिकता देनी ही होगी। शहरों की हवा में जो खतरनाक कण होते हैं जैसे PM 2.5 और नाइट्रोजन ऑक्साइड, उनका बड़ा हिस्सा इन्हीं गाड़ियों के धुएं से आता है। स्रोत बताता है कि इन एमिशंस को सीधे टारगेट करना न सिर्फ हमारी सेहत के लिए जरूरी है, बल्कि ये शहरी जीवन की ओवरऑल क्वालिटी सुधारने की तरफ पहला कदम है। सही बात है। जब हवा साफ होगी तो लोग ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, है ना? बाहर निकलने में थोड़ा अच्छा महसूस करेंगे और शहरों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बेहतर होंगी। तो स्रोत इसके लिए कुछ ठोस स्थायी परिवहन समाधान सुझाता है। पहला और सबसे जरूरी है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत और आकर्षक बनाना। हाँ। इसमें बसें, मेट्रो, ट्रेनें सब शामिल हैं। लेकिन स्रोत सिर्फ ये नहीं कहता कि ये होने चाहिए, बल्कि इस पे जोर देता है कि ये सर्विसेज सुलभ हों, मतलब आसानी से मिले, आरामदायक हो, साफ सुथरी, सुरक्षित, भरोसेमंद हो, यानी टाइम पर चले, और हाँ, किफायती भी हो। बिल्कुल। स्रोत ये भी इशारा करता है कि कई शहरों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो सही, पर लोग अपनी गाड़ी निकालना पसंद करते हैं क्योंकि ये सारी शर्तें पूरी नहीं होती। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। बात सिर्फ ऑप्शन देने की नहीं है, बल्कि उसे प्राइवेट गाड़ी से बेहतर बनाने की है। सही। स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालता है कि हमें एक इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम चाहिए, मतलब जहां बस, मेट्रो और लास्ट मील कनेक्टिविटी जैसे ई-रिक्शा या साइकिल शेयरिंग, ये सब मिलकर काम करें। जब लोगों को घर से दफ्तर तक का पूरा सफर बिना किसी झंझट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट से करने की सुविधा मिलेगी, तभी वो अपनी कार या स्कूटर छोड़ने का सोचेंगे गंभीरता से। हाँ। स्रोत के मुताबिक एक अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सड़क से 40 से 50% तक प्राइवेट गाड़ियां कम कर सकता है। ये तो बहुत बड़ा नंबर है। अच्छा, दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है इलेक्ट्रिक, मतलब EV और CNG जैसे साफ ईंधन वाली गाड़ियों को बढ़ावा देना। जी। स्रोत इसे पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता कम करने का एक असरदार तरीका मानता है। जी। लेकिन यहाँ चुनौती सिर्फ गाड़ी खरीदने की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है कि इसके लिए एक बड़ा चार्जिंग और फिलिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना सबसे जरूरी है। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि वो अपनी EV को आसानी से कहीं भी चार्ज कर लेंगे, जैसे आज पेट्रोल पंप मिल जाते हैं। हाँ, और स्रोत इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पेचीदगियां हैं उस पर भी ध्यान दिलाता है। ये सिर्फ चार्जिंग पॉइंट लगाने की बात नहीं है। अच्छा। बल्कि ग्रिड की कैपेसिटी बढ़ाना,
स्मार्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस डेवलप करना ताकि पीक आवर्स में ग्रिड पर ज्यादा लोड ना पड़े, और बैटरी स्वैपिंग जैसे ऑप्शंस पर भी सोचना होगा। इसके अलावा स्रोत सब्सिडी और टैक्स छूट जैसे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स की अहमियत को भी बताता है, ताकि शुरुआत में जो ज्यादा कीमत है उसका फर्क कम हो और लोग ईवी अपनाने के लिए आगे आएं। हाँ, ये जरूरी है। ये एक लंबा निवेश है, लेकिन स्रोत कहता है कि सेहत और पर्यावरण पर इसके जो फायदे हैं वो लागत से कहीं ज्यादा हैं। और तीसरा सुझाव जो स्रोत देता है वो थोड़ा हमारे व्यवहार से जुड़ा है, कारपूलिंग और एक्टिव कम्यूटिंग। एक्टिव कम्यूटिंग मतलब अगर हो सके तो सहकर्मियों या पड़ोसियों के साथ कार शेयर करना और छोटी दूरी के लिए पैदल चलना या साइकिल चलाना। स्रोत का तर्क है कि अगर सिर्फ 10% लोग भी कारपूलिंग करें या छोटी यात्राओं के लिए साइकिल इस्तेमाल करें तो सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ काफी कम हो सकती है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इन समाधानों को सिर्फ प्रदूषण कम करने के नजरिए से नहीं देखता। अच्छा। वो इन्हें शहरी जीवन शैली में एक पॉजिटिव बदलाव के तौर पर पेश करता है। पैदल चलना और साइकिल चलाना सिर्फ प्रदूषण कम नहीं करता, सेहत के लिए भी अच्छा है। हाँ, ये तो है। कारपूलिंग से थोड़ा सोशल इंटरैक्शन भी बढ़ सकता है। स्रोत कहता है कि ये समाधान फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करके क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई में भी मदद करते हैं। तो ये सिर्फ हवा साफ करने की बात नहीं है, ये एक ज्यादा हेल्दी, टिकाऊ और कनेक्टेड शहरी समाज बनाने की तरफ एक कदम है। बिल्कुल। परिवहन के बाद स्रोत पोल्यूशन रोकने के लिए हरियाली और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने पर काफी जोर देता है। पहला कदम है शहरों में पेड़ लगाना। वृक्षारोपण। हाँ, सड़कों के किनारे, पार्कों में, सोसाइटीज में, यहाँ तक कि इमारतों की छतों और दीवारों पर भी वो वर्टिकल गार्डन्स। स्रोत पेड़ों को नेचुरल एयर प्यूरिफायर कहता है जी, जो हवा से नुकसानदेह गैसों और कणों को सोखते हैं, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड को। स्रोत पेड़ों के कई फायदों को उजागर करता है। वो सिर्फ हवा साफ नहीं करते बल्कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट को भी कम करते हैं। अच्छा, वो क्या होता है? मतलब शहरों में जो गर्मी बढ़ जाती है कंक्रीट की वजह से, पेड़ उसे कम करते हैं। तापमान थोड़ा कंट्रोल में रहता है तो एयर कंडीशनिंग की जरूरत भी कम होती है। हाँ, सही बात है। स्रोत ये भी बताता है कि कुछ खास तरह के पेड़ दूसरों के मुकाबले प्रदूषण सोखने में ज्यादा असरदार होते हैं, तो प्लानिंग के साथ सही पेड़ लगाना जरूरी है। लेकिन इसमें चुनौतियां भी होंगी। हाँ, बिल्कुल हैं। शहरों में जगह की कमी है, पेड़ों के रखरखाव का खर्चा है, और ये भी देखना होता है कि पेड़ बिजली की लाइनों या जमीन के नीचे पाइपों को नुकसान ना पहुंचाएं। फिर भी स्रोत इसे सबसे असरदार और किफायती समाधानों में से एक मानता है। और इसी से जुड़ा दूसरा पहलू है साफ एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल बढ़ाना, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। हाँ, स्रोत का तर्क है कि अगर हमारे शहरों को बिजली देने के लिए कोयला या गैस जैसे फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम होगी तो ओवरऑल एयर पोल्यूशन में भारी कमी आएगी, भले ही ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से साफ ना हुआ हो। ये एक बहुत जरूरी सिस्टमिक बदलाव है। स्रोत इशारा करता है कि शहरों को अपनी बिजली जरूरतों के लिए डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे इमारतों पर सोलर पैनल लगाना। इससे न सिर्फ ग्रिड पर दबाव कम होगा बल्कि एनर्जी प्रोडक्शन से होने वाला प्रदूषण भी घटेगा। लेकिन यहाँ भी चुनौतियां हैं। सोलर और विंड एनर्जी हमेशा एक जैसी नहीं मिलती है ना। हाँ, मौसम पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और फिर एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी जैसे समाधानों की जरूरत पड़ती है। स्रोत इन टेक्नोलॉजीज में लगातार निवेश और पॉलिसी सपोर्ट की बात करता है। प्रदूषण नियंत्रण का तीसरा पिलर जिस पर स्रोत ध्यान देता है वो है इंडस्ट्रियल और वेस्ट मैनेजमेंट। स्रोत कहता है कि इंडस्ट्रीज के लिए इमिशन के कड़े स्टैंडर्ड्स लागू हों और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो। साथ ही ये पक्का किया जाए कि इंडस्ट्रियल वेस्ट, खासकर केमिकल वेस्ट, बिना ट्रीटमेंट के नदियों या जमीन में ना छोड़ा जाए। यहाँ स्रोत सिर्फ नियम बनाने पर नहीं रुकता, वो उनके सख्त एनफोर्समेंट पर जोर देता है। अच्छा। स्रोत बताता है कि कई शहरों में नियम तो हैं, लेकिन मॉनिटरिंग सिस्टम कमजोर है, और जो उल्लंघन करते हैं उनके लिए सजा इतनी कड़ी नहीं है कि वो डरें। स्रोत सुझाव देता है कि पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स को ज्यादा अधिकार और रिसोर्स मिलने चाहिए, और शायद रियल टाइम मॉनिटरिंग तकनीक का इस्तेमाल हो ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े। सही। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का असर सिर्फ हवा पर नहीं, पानी की क्वालिटी और मिट्टी की सेहत पर भी पड़ता है, जो हमारी फूड चेन को प्रभावित कर सकता है। स्रोत खुले में कचरा जलाने पर और खासकर पराली जलाने पर पूरी तरह बैन की सिफारिश भी करता है। हाँ, ये पराली वाला मुद्दा तो उत्तर भारत में सर्दियों में बहुत बड़ा कारण बनता है एयर पोल्यूशन का। बिल्कुल। इसके साथ ही कचरे को सोर्स पर ही अलग करना, यानी सेग्रीगेशन,
और उसका साइंटिफिक डिस्पोजल जैसे रिसाइकलिंग और कंपोस्टिंग इसको बढ़ावा देने की बात भी कही गई है। इसे अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो वेस्ट मैनेजमेंट शहरी प्रदूषण की एक ऐसी कड़ी है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। शोध बताता है कि खुले में कचरा जलाने से सिर्फ धुआं और PM 2.5 ही नहीं निकलते, बल्कि डाइऑक्सिन और फ्यूरान जैसी बहुत जहरीली गैसें भी निकलती हैं। लैंडफिल साइट से मीथेन गैस निकलती है, जो एक ताकतवर ग्रीनहाउस गैस है। ओह! स्रोत एक सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल का सुझाव देता है, जहां कचरे को एक रिसोर्स के तौर पर देखा जाए। इससे रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए तो फिर बहुत कुछ चाहिए होगा। हाँ, इसके लिए नागरिकों में जागरूकता चाहिए, नगर पालिकाओं द्वारा अच्छा कलेक्शन सिस्टम चाहिए और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री के लिए एक सपोर्टिव इकोसिस्टम चाहिए। तो ये हुई प्रदूषण नियंत्रण की काफी विस्तृत चर्चा। अब ट्रैफिक जाम के समाधानों की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। ये एक ऐसी समस्या है जिससे लगभग हर शहर में रहने वाला जूझता है। रोज की कहानी है ये। हाँ। स्रोत का कहना है कि ट्रैफिक जाम से निपटने का मुख्य लक्ष्य सड़कों पर गाड़ियों की डेंसिटी, मतलब घनत्व, को कम करना और ट्रैफिक के फ्लो को बिना रुकावट के बनाए रखना है। बिल्कुल। ट्रैफिक मैनेजमेंट का मूल सिद्धांत यही है, कैपेसिटी और डिमांड के बीच बैलेंस बनाना। हमारी सड़कों की एक फिक्स कैपेसिटी है और जब उस पर गाड़ियों की डिमांड यानी संख्या उस कैपेसिटी से ज्यादा हो जाती है तो जाम लग जाता है। स्रोत बताता है कि समाधान दो तरफा होना चाहिए, या तो कैपेसिटी बढ़ाओ, जो अक्सर मुश्किल और महंगा होता है। हाँ, और जगह भी कहाँ है, शहरों में। सही कहा। या फिर डिमांड को मैनेज करो और जो मौजूदा कैपेसिटी है उसका बेहतर इस्तेमाल करो। इसी बेहतर इस्तेमाल के लिए स्रोत यातायात प्रबंधन में सुधार के कई तरीके सुझाता है। पहला और शायद सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल। अच्छा, स्मार्ट सिग्नल्स। हाँ, और यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताता है कि ये सिग्नल सिर्फ फिक्स टाइमर पर नहीं चलते, बल्कि सेंसर और कैमरा से रियल टाइम ट्रैफिक डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये सिग्नल अपनी टाइमिंग को ट्रैफिक के घनत्व और फ्लो के हिसाब से लगातार एडजस्ट करते हैं। ओह! इससे होता यह है कि बेवजह लाल बत्ती पर रुकना कम होता है और चौराहों से गाड़ियां तेजी से निकल पाती हैं। ये तकनीक अगर सही ढंग से लागू की जाए तो यात्रा के समय में 15-20% तक की कमी ला सकती है। ऐसा स्रोत में कुछ पायलट प्रोजेक्ट्स के नतीजों से पता चलता है। लेकिन इसकी सफलता के लिए सिर्फ एडवांस टेक्नोलॉजी ही नहीं चाहिए। अलग अलग चौराहों के बीच कोऑर्डिनेशन और एक सेंट्रल कंट्रोल सिस्टम भी जरूरी है। स्रोत ये चेतावनी भी देता है कि सिर्फ सिग्नल बदलने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी अगर सड़क का डिजाइन खराब है या ड्राइवर अनुशासन में नहीं है। बिल्कुल, जो हमें दूसरे उपाय पर लाता है, सड़क और लेन का कुशल उपयोग। जी। स्रोत का कहना है कि कई बार जाम, खराब सड़क डिजाइन, अचानक से लेन का पतला हो जाना या सड़क पर बेवजह की रुकावटों जैसे गलत जगह बने बस स्टॉप या खोखे, इनके कारण लगता है। हाँ, ये मैंने भी देखा है। और इसके अलावा गलत या डबल पार्किंग, ये तो बहुत बड़ी समस्या है जो चलती लेन को ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल। स्रोत बेहतर सड़क इंजीनियरिंग, साफ लेन मार्किंग और सबसे जरूरी गलत पार्किंग और ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कड़े जुर्माने और तुरंत कार्रवाई की सिफारिश करता है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और डिसिप्लिन का मिक्स है। स्रोत सुझाव देता है कि सड़कों को सिर्फ कारों के लिए नहीं बल्कि सभी यूजर्स, पैदल चलने वाले, साइकिल वाले और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबको ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाना चाहिए। डेडिकेटेड बस लेन या साइकिल लेन ट्रैफिक फ्लो को बेहतर बना सकती हैं, लेकिन नियमों का पालन करवाना उतना ही जरूरी है। सही। स्रोत यहाँ भी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का सुझाव देता है, जैसे ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन ANPR कैमरे। ये ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को पकड़ने और चालान करने में मदद कर सकते हैं। और तीसरा सुझाव जो हमने प्रदूषण नियंत्रण में भी देखा था, वो कंपनियों और दफ्तरों के लिए है फ्लेक्सिबल काम के घंटे, मतलब फ्लेक्सी आवर्स, या वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी अपनाना। जी। स्रोत का तर्क बहुत सीधा है। अगर सब लोग एक ही टाइम पर सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंचने और शाम 5 बजे निकलने की कोशिश नहीं करेंगे तो पीक आवर्स का प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा। ये एक अहम बिहेवियरल चेंज है जिसका असर काफी बड़ा हो सकता है। स्रोत कुछ स्टडीज का हवाला देता है जो दिखाती हैं कि अगर सिर्फ 20-30% एम्प्लॉय भी थोड़े अलग टाइम पर ट्रैवल करें या हफ्ते में कुछ दिन घर से काम करें तो पीक आवर ट्रैफिक में अच्छी खासी कमी आ सकती है। अच्छा। इससे ना केवल जाम कम होगा बल्कि एम्प्लॉयज का स्ट्रेस भी घटेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है। हालांकि स्रोत ये भी मानता है कि ये हर तरह की नौकरी के लिए मुमकिन नहीं है। हाँ, ये भी है। और इसके लिए कंपनियों की तरफ से पॉलिसी सपोर्ट और मैनेजमेंट में बदलाव की जरूरत होगी। सही कहा।
तो अब तक हमने प्रदूषण और ट्रैफिक दोनों के लिए स्रोत में सुझाए गए कई अलग-अलग समाधानों पर विस्तार से बात की है। हाँ, लेकिन जो बात स्रोत बार बार रेखांकित करता है वह है इन सभी समाधानों की गहरी आपसी संबद्धता, इंटरकनेक्टेडनेस। ये अलग थलग उपाय नहीं है, ये एक इंटीग्रेटेड सिस्टम का हिस्सा है। जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारते हैं तो न केवल ट्रैफिक कम होता है बल्कि प्रति व्यक्ति एमिशन भी घटता है। हाँ। जब हम ईवी को बढ़ावा देते हैं तो ये हवा की क्वालिटी सुधारता है, लेकिन अगर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्लीन एनर्जी पर बेस्ड नहीं है तो फायदा लिमिटेड हो सकता है। अच्छा, ये भी ध्यान रखना होगा। बिल्कुल। स्मार्ट ट्रैफिक सिग्नल्स जाम कम करके फ्यूल बचाते हैं, जिससे एमिशन भी कम होता है। शहरी हरियाली हवा साफ करने के साथ साथ शहरों को पैदल चलने और साइकिल चलाने के लिए ज्यादा आकर्षक बनाती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि किसी एक जादुई हल की उम्मीद करने के बजाय हमें एक होलिस्टिक मतलब समग्र और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाने की जरूरत है, जैसा कि स्रोत सुझाता है। बिल्कुल। स्रोत साफ करता है कि सफलता के लिए एक मल्टी लेयर स्ट्रेटेजी चाहिए। इसमें व्यक्तिगत स्तर पर बदलाव शामिल है, जैसे हम कैसे ट्रैवल करते हैं, कितना कचरा पैदा करते हैं, एनर्जी कैसे यूज करते हैं। कारपूलिंग नेटवर्क प्रदूषण बनाना को कम करने और के लिए सबसे सबसे जरूरी, पहले वाहनों से इसमें होने सिस्टमिक वाले बदलाव उत्सर्जन, शामिल हैं। emissions मतलब को सरकार नियंत्रित द्वारा करना सही होगा, नीतियां जो बनाना, वायु असरदार प्रदूषण नियम का लागू सबसे बड़ा करना, स्रोत है। सस्टेनेबल एक इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवहन के निवेश स्थायी करना समाधान, और अलग-अलग sustainable डिपार्टमेंट्स जैसे transport ट्रांसपोर्ट, solutions, अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, सार्वजनिक इनके परिवहन बीच को कोऑर्डिनेशन प्राथमिकता, पक्का करना। लोगों को अच्छा। बस, स्रोत के अनुसार मेट्रो इनमें से और कोई भी ट्रेन एक जैसे लेवल अकेले काफी सार्वजनिक नहीं है, साधनों का तीनों को अधिक मिलकर उपयोग काम करना करने के होगा। लिए तो इन सब प्रोत्साहित बातों किया का जाना निचोड़ क्या चाहिए। निकलता है? हमारे स्रोत के सरकार विश्लेषण को के इस आधार नेटवर्क को पर और निष्कर्ष सुलभ, यही है कि आरामदायक शहरी और प्रदूषण समय और पर ट्रैफिक बनाने जैम के जैसी लिए जटिल निवेश और करना आपस में चाहिए। जुड़ी चुनौतियों से असरदार इलेक्ट्रिक ढंग से वाहनों को निपटने के लिए बढ़ावा, व्यक्तिगत पेट्रोल जिम्मेदारी डीजल वाहनों और को दूरदर्शी इलेक्ट्रिक, अच्छी तरह से ईवी लागू की गई और सरकारी सीएनजी नीतियों का वाहनों से एक मजबूत बदलना मिश्रण ही सबसे एकमात्र प्रभावी रास्ता है। उपाय है। जी, हमें अपनी आदतों सरकार और को उम्मीदों को चार्जिंग बदलने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार रहना विस्तार होगा करना चाहिए और साथ और ही इन वाहनों हमें की अपनी खरीद सरकारों पर से सब्सिडी जवाबदेही भी देनी मांगनी चाहिए। होगी कि वे एक स्वस्थ कारपूलिंग और टिकाऊ सक्रिय शहरी भविष्य आवागम, बनाने के छोटी लिए दूरी के जरूरी लिए कदम पैदल उठाएं। चलने या साइकिल का ये एक उपयोग साझा करना चाहिए। प्रयास है। लंबी स्रोत दूरी ये के भी लिए इशारा करता है कि एक इसमें ही अक्सर गंतव्य मुश्किल पर राजनीतिक जाने और वाले आर्थिक लोगों को फैसले शामिल होते हैं, कारपूलिंग करनी क्योंकि चाहिए, कुछ समाधानों की जिससे लागत ज्यादा हो सड़कों सकती पर है या वाहनों वो की कुछ संख्या ग्रुप्स के लिए कम हो सके। असुविधाजनक हो सकते हैं। दो, हरियाली लेकिन लंबे और समय के ऊर्जा फायदों को दक्षता, देखते हुए ग्रीनरी ये एंड निवेश और एनर्जी बदलाव जरूरी एफिशिएंसी। हैं। तो आज हमने जिन वृक्षारोपण, प्रमुख रणनीतियों पर सड़कों के स्रोत के किनारे, हवाले से चर्चा की, पार्कों में और उनका एक घरों छोटा में सा अधिक रिकैप से कर अधिक लेते हैं। पेड़ लगाना सस्टेनेबल बहुत जरूरी है। ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शंस, पेड़ बेहतर पौधे पब्लिक प्राकृतिक ट्रांसपोर्ट, वायु ईवी सीएनजी शोधक, प्रमोशन, एयर प्यूरिफायर्स कारपूलिंग, का काम एक्टिव करते हैं कम्यूटिंग को और प्राथमिकता कार्बन देना, डाइऑक्साइड को कम शहरी करते हैं। हरियाली और क्लीन एनर्जी ऊर्जा सोर्स के के जरिए स्वच्छ पर्यावरण स्रोत, सुधारना, बिजली उत्पादन इंडस्ट्रियल के लिए एमिशन सौर और ऊर्जा, वेस्ट मैनेजमेंट पर सोलर कड़ी पावर नियम लागू और करना पवन और उनका ऊर्जा, पालन पक्का वाइंड करना, पावर, जी। और जैसे स्मार्ट ट्रैफिक नवीकरणीय मैनेजमेंट ऊर्जा तकनीकों स्रोतों का और फ्लेक्सिबल उपयोग वर्क बढ़ाना पॉलिसीज चाहिए, के जरिए ताकि ट्रैफिक फ्लो को जीवाश्म बेहतर ईंधन पर बनाना। निर्भरता स्रोत कम का हो। मानना है तीन, कि ये सब औद्योगिक और मिलकर अपशिष्ट हमारे प्रबंधन, शहरों को रहने के लिए बेहतर इंडस्ट्रियल जगह एंड बना वेस्ट सकते हैं। मैनेजमेंट। और जाते जाते एक विचारणीय नियम, प्रश्न छोड़ना उद्योगों के चाहूंगा लिए जो कड़े इन स्रोतों उत्सर्जन के मानक विश्लेषण से लागू करना उभरता है और यह पर शायद सुनिश्चित सीधे तौर करना पर इसमें कि कहा वे नहीं गया है। अपशिष्ट को जरूर। नदियों में हमने न जिन डालें। तमाम समाधानों की बात की, कचरा चाहे न वो पूरे जलाना, शहर में ईवी खुले चार्जिंग में नेटवर्क कचरा बनाना या हो, पराली जलाने लाखों नए पर पेड़ पूर्ण लगाना हो, प्रतिबंध लगाना इंडस्ट्रीज और के लिए कड़े अपशिष्ट का मानक सही लागू करना तरीके हो से या निपटान, लाखों लोगों के जैसे काम करने का रिसाइक्लिंग तरीका बदलना हो, करना। इन सब में बड़े ट्रैफिक पैमाने जाम पर को इंफ्रास्ट्रक्चरल रोकने के बदलाव, उपाय। भारी निवेश और ट्रैफिक हमारी जाम को रोजमर्रा कम की करने जिंदगी का में सीधा गहरे अर्थ है बदलाव शामिल सड़कों हैं। पर हाँ, वाहनों ये तो के है। घनत्व, तो सोचने वाली बात density ये है को कम कि करना भारत और जैसे विविध यातायात और के प्रवाह जटिल को शहरी व्यवस्थित माहौल में करना। जहां एक संसाधनों की यातायात कमी है प्रबंधन में और सुधार, सामाजिक आर्थिक ट्रैफिक असमानताएं मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हैं, इम्प्रूवमेंट। इन महत्वाकांक्षी स्मार्ट उपायों को ट्रैफिक बड़े सिग्नल, पैमाने पर भीड़ की और मात्रा के असरदार ढंग से आधार लागू पर करने में स्वचालित रूप से सबसे बड़ी समय वास्तविक बदलने बाधाएं वाले क्या हो स्मार्ट सकती हैं? ट्रैफिक सिग्नल का उपयोग क्या वे मुख्य करना, रूप से तकनीकी होंगी, जिससे चौराहों मतलब सही पर टेक्नोलॉजी की अनावश्यक कमी इंतजार या उसे कम हो। अपनाने में मुश्किल, सड़क या और वित्तीय लेन होंगी, का कुशल जैसे लागत उपयोग, बहुत ज्यादा होना सड़कों या की फंड डिजाइन की को कमी, बेहतर या बनाना, फिर सामाजिक और अनावश्यक राजनीतिक होंगी, रुकावटों को जैसे हटाना जनता का और विरोध, गलत पार्किंग पर राजनीतिक सख्ती इच्छा से शक्ति की कमी जुर्माना या लगाना। अलग अलग हितधारकों के बीच लचीले कोऑर्डिनेशन काम की के कमी। घंटे, ये वाकई एक कंपनियों बहुत और जरूरी सवाल कार्यालयों है। को flexible समाधान timing या जानना घर से एक काम, बात है work और from उन्हें home जमीन पर की उतारना, सुविधा खासकर देनी चाहिए, हमारे जैसे देश ताकि में, सभी बिल्कुल दूसरी कर्मचारी बात है। एक ही समय इन पर बाधाओं को सड़क पर न समझना निकलें। शायद समाधान खोजने जितना ही महत्वपूर्ण